Hello guys, welcome back once again in my channel, and today in this video I will tell about my recent placement with ATCS company and what the processor of that company and what was the question they asked me in the interview, and the whole process about the interview I will tell about in this video. So please watch complete video and maybe it can help you. So let's get started without wasting the time. Okay. तो गाइज आप लोग को मैं बताऊं दैट ATCS कंपनी इज़ जस्ट रिसेंटली एक्वायर्ड बाय नगारो कंपनी, एंड नगारो यू हैव ऑलरेडी फैमिलियर विद दैट दिस इज़ अ वेरी बिगेस्ट IT कंपनी, एंड ATCS इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट कंसल्टिंग कंपनी, एंड they have 30 plus services, kind of technologies. It means 30 plus technologies they are working currently now, and ATCS is one of the लार्जेस्ट ग्रोइंग कंपनी, एंड जयपुर में इस्टेब्लिश्ड है ये कंपनी और भी बेंगलोर में भी है. सो बहुत अच्छी कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडिंग कंपनी है ये. तो आपको मैं बता दूँ दैट वाज माय ओन कैंपस प्लेसमेंट एंड शेड्यूल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एंड सो just because of that I already rejected from my last 3 interviews, and so some जो बोलते हैं ना उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था, तो उसके लिए तैयार था मैं. तो अभी मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने बताया था कि MTX के अंदर प्लेसमेंट का मेरा सारा प्रोसीजर, सारा इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस वगैरह मैंने डिस्कस किया था. सेम वही चीज़ है, क्योंकि जस्ट MTX से पहले मेरा प्लेसमेंट हुआ था ATCS कंपनी में. तो बहुत अच्छी कंपनी है ये भी, एंड मैं बताता हूँ आपको. जैसे तो गाइस सेम जैसे कंपनी का प्रोसीजर होता है वैसे ही इन्होंने कोडिंग असेसमेंट लिया, और कोडिंग राउंड था, एंड उसके बाद एक टेक्निकल इंटरव्यू था, एंड द थर्ड वन इज़ द HR राउंड, दैट वाज योर कल्चरल राउंड. तो जो कोडिंग राउंड था उसके अंदर मेनली सिंपल से क्वेश्चन, स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे, स्ट्रिंग क्वेश्चन पूछे गए थे, एंड दैट वाज वेरी इजी, नॉट दैट टिपिकल लेवल्स. एंड इफ यू आर दैट डूइंग कोडिंग ऑन योर रेगुलर बेसिस, दैट यू कैन डू इजीली दैट क्वेश्चन. It's because of that the coding was like reverse the simplest string, so most of the students can do this question. तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था स्ट्रिंग रिवर्स का, एंड जो दूसरा क्वेश्चन था वो थोड़ा सा लिटिल बिट टिपिकल था, वो भी जस्ट बाय ब्रूट फोर्स से वो भी आप कर सकते थे. मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन सॉल्यूशन मुझे थोड़ा बहुत पता था कि मैंने ब्रूट फोर्स उसके अंदर अप्लाई किया था. तो मेनली से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एंड कुछ उसके अंदर आपके UPS के MCQs वगैरह थे, राइट. तो UPS के क्वेश्चंस वगैरह मैं अगेन आपको बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ UPS के क्वेश्चन आप ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि यार किसी न किसी हर कंपनी के अंदर ही पूछा जाता है, हर कंपनी में. चाहे आप सेल्स और कंसल्टिंग कंपनी ले लो किसी टेक्नोलॉजी के ऊपर, चाहे जावा डेवलपर के लिए किसी कोई प्रोफाइल हो उसके लिए कोई इंटरव्यू ले रहा है आपका, तो मेनली सभी के अंदर UPS पूछा ही जाता है, डेटाबेस पूछा ही जाता है, DSA पूछा ही जाता है. बार बार मैं आपको यही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही जो चीज़ें हैं CS के अंदर, जो कोर चीज़ें यही मेनली पूछी जाती है इंटरव्यू के अंदर, कोडिंग के अंदर, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए. तो उसके अंदर UPS के कुछ MCQs थे और 2 कोडिंग क्वेश्चन जो मेरा कोडिंग असेसमेंट था, राइट. देन उसके बाद उसी दिन ही पता लग गया था कि आपका टेक्निकल राउंड है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरा टेक्निकल राउंड शेड्यूल हुआ था 4 PM उसी दिन ही, कोडिंग के दिन ही, बट वो हो नहीं पाया ड्यू टू जो टाइम था वो मिस मैच हो गया था किसी स्टूडेंट की वजह से. क्योंकि जब मेरा इंटरव्यू आना था तो वो शायद उससे पहले, जैसे मेरा पहले किसी का इंटरव्यू था, तो वो शायद उसने काफ़ी कुछ उसके साथ क्या हुआ वो मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ एक स्टूडेंट की वजह से मिसमैच हो गया था. जो मेरा टाइम था फिर नेक्स्ट डे पे शेड्यूल हो गया था इंटरव्यू मेरा, राइट. तो अब बात करते हैं इंटरव्यू में. ये तो मेरा कोडिंग असेसमेंट. अब इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे. सिंपली इंटरव्यू स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन, तो बी प्रिपेयर योर इंट्रोडक्शन वेरी वेल. नाउ कम टू नेक्स्ट. तो उन्होंने सिंपली बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया था, बहुत अभी तक का मैं बोलूँगा MTX में भी बहुत इजी इंटरव्यू होता ये, क्योंकि जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने बहुत अच्छे पोलाइट और हम्बल थे. उनका मैं अभी नाम तो याद नहीं आ रहा मुझे. तो उन्होंने जस्ट मेरा रिज्यूमे रीड किया एंड स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम माई रिज्यूमे ओनली. सो एज आई मेंशन इन माई रिज्यूमे कोर जावा सब्जेक्ट, देन ही आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग कोर जावा, एंड द क्वेश्चन वाज like output based questions. So he already wrote some questions in his laptop, then he shared the screen and asked my question frequently with a core Java subject. तो जो पहला क्वेश्चन था
लाइक एक सिंपल एक क्वेश्चन था जो लूप का क्वेश्चन था, उसमें कुछ लूप के अंदर मिस्टेक थी, तो वो आपको एक आइडेंटिफाई करना था। देन एक क्वेश्चन और था जिसमें शायद सिंपल सा लॉजिक होता है ना जो आप जावा के अंदर होते हैं, वो लॉजिक वाले क्वेश्चन थे, जैसे system.out.println, उसके अंदर उन्होंने स्ट्रिंग का कुछ लिख रखा था, तो वो स्ट्रिंग कॉन्किनेट होता कि क्या होता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, स्ट्रिंग कॉन्किनेट का क्वेश्चन था। मुझे यार देखो पर्टिकुलर अभी क्वेश्चन मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, स्ट्रिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन था वो। और हाँ, एक क्वेश्चन याद है मुझे कि उन्होंने ओवरराइड का क्वेश्चन पूछा था, जो कि वो क्या आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, वो चीज़ था। सिंपल मतलब ऑब्जेक्ट से कॉल किया हुआ था, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना था कि ओवरलोडिंग है, ओवरराइडिंग है, और देन उसका आंसर आपको देना, राइट। वो डायरेक्ट आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझसे, कुछ पर्टिकुलर आस्क नहीं कर रहे थे क्वेश्चन। तो ये उन्होंने मुझसे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पूछे। तो अगर आप कोड जावा अगर आप लिख रखे हो, तो वही बात है, मेनली उप्स आपकी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उप्स का भी आपका चेक करते हैं, उससे आपको पता लग जाता है आप कितने स्ट्रॉन्ग हो कोड जावा के अंदर, ठीक है। देन उन्होंने फिर मुझे थ्योरी क्वेश्चन स्टार्ट किया पुटअप पूछना, एंड आस्क्ड फ्रॉम माई लाइक सिंपल से उन्होंने एक मुझे क्वेश्चन पूछा कि C++ एंड जावा के अंदर क्या डिफरेंस है। नंबर 1 क्वेश्चन इज दैट, एंड नंबर 2 लाइक व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग इन कोड जावा। मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वन ऑफ द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है हर इंटरव्यू के अंदर, आप रेडी करके चाहिए। देन उन्होंने पूछा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ये पूछा उन्होंने मुझसे। नंबर 3 क्वेश्चन इज दैट, एंड अमंग C++ एंड जावा विच इज़ द प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, तो उन्होंने पूछा मुझसे, ये क्वेश्चन था एक। एंड एक क्वेश्चन और था उनका कि मुझे याद नहीं आ रहा बस, लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा था। तो 5 से 6 क्वेश्चन उन्होंने मुझसे थ्योरी से पूछे थे। फिर एक उन्होंने मुझे पर्टिकुलर कोडिंग का क्वेश्चन किया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था अभी तक का इंटरव्यू का जो भी मैंने देखा। अभी इससे पहले मैंने कई इंटरव्यू दिए थे, ऐसा ईजी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, इसके अंदर बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था। मे बी जो इंटरव्यूअर का जो मूड था वो शायद बहुत लाइट होगा, अच्छा होगा, तो उन्होंने जस्ट मुझे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस का एक सिंपल सा कोड मुझसे पूछा था। तो सिंपल सा है, कोई भी कर सकता है इसको, इवन सेकंड सेम का बच्चा भी कर सकता है अगर आप CS कोडर हो तो ये सिंपल से क्वेश्चन थे। तो इसके बाद उन्होंने मेरा इंटरव्यू ख़त्म किया एज लास्ट क्वेश्चन दैट व्हाट यू वुड यू आस्क फ्रॉम मी। तो ये क्वेश्चन पूछ के उन्होंने इंटरव्यू एंड किया एंड सेड दैट इट वाज नाइस टू मीट यू। देन आफ्टर मेरा HR राउंड उसी दिन ही लिस्ट आ गई थी कि यू आर शेड्यूल्ड फॉर HR इंटरव्यू, एंड देन नेक्स्ट डे HR इंटरव्यू हुआ मेरा। और HR इंटरव्यू के अंदर मेनली वही सारे कल्चरल और फॉर्मेलिटीज़ क्वेश्चन थे। तो जो मेरी HR थी वो भी बहुत ही मतलब ओपन माइंडेड एंड डाउन टू अर्थ पर्सन थे, बहुत अच्छे उन्होंने क्वेश्चन पुटअप किए हैं, और बहुत मतलब पोलाइटली, और एक बोलते ना जो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद ही दे दे। अगर आप नर्वस हो किसी भी रीज़न से, तो आपको खुद ही मतलब उस फ्लो में आपको ले चलें कि ये हमारे कल्चर है कंपनी का, देन यू आर मोस्ट वेलकम विद दिस कल्चर। तो अपने ही उन्होंने मूड में मुझको ले लिया था। एंड जो आप इंटरव्यू वगैरह होते हैं ना, ये गाइस मैं बता दूं, ये खुद आपको देखो कोई मना लेने के लिए ऐसे नहीं है कि वो नहीं लेंगे आपको, वो खुद इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि वो बच्चों को वहाँ से ले सकें। तो आप उसके लिए बिल्कुल हेजिटेट मत हो, नर्वसनेस मत हो, क्योंकि मैं बहुत हुआ था यार पहले लास्ट के 2-3 इंटरव्यू अपने में, इसलिए उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन मिली। बट मोर ओवर कॉन्फिडेंस डेवलप उसी वजह से होता है रिजेक्शन से ही। तो उन्होंने HR ने सिंपल से क्वेश्चन पूछे कि ज्वाइनिंग कब करोगे, कैसे करोगे, क्या है, अपने बारे में बताओ, अपने फैमिलीज़ के बारे में बताओ। तो ये सारे क्वेश्चन पुटअप किए, और आपका कोई बैकलॉग तो नहीं है, ये सारे चीज़ें क्वेश्चन सिंपल से पूछे, कॉन्फिडेंस से आंसर दो, वो आपको लेने के लिए ही इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, नथिंग एल्स। देन इंटरव्यू खत्म हुआ और उसके 3 to 4 डेज़ के बाद में ही रिजल्ट आ गया था दैट यू आर सेलेक्टेड विद ATCS। एंड गाइस जो इसका बेस पैकेज था स्टार्टिंग का वो 5 LPA था, तो दैट वाज अमेजिंग फॉर मी इवन। तो बट वो था कि जो पर्टिकुलर आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ये इसका पैकेज। तो जो बेस पैकेज था सबके लिए वो 5 LPA का था, राइट। देन इवन जब रिजल्ट आया, क्योंकि वो मेरे पहली कंपनी थी, तो उसके लिए मैं, क्योंकि मेरे पास अभी तक कोई 10-10.5 लाख का पैकेज नहीं था, मेरे लिए वो पैकेज भी बहुत था भैया, बहुत था। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपको मिल रहा है ठीक है, स्टार्ट करने के लिए, आपको सीखने के लिए अच्छा है, कोई बुरी बात नहीं है। तो मैं कहा बहुत लकीली हूँ भाई, मुझे मेरा प्लेसमेंट हो गया। 3 रिजेक्शन 4 रिजेक्शन के बाद में अगर आपका सडनली आपका प्लेसमेंट हो जाए तो वो वाव फीलिंग आती है ना, तो वही फीलिंग थी। सो दैट वाज इंटरव्यू फॉर माय TCS
and that was my experience with ATCS in the interview, and I had shared with this video. Right, तो जो भी आपके क्वेश्चंस हो कि रिगार्डिंग प्लेसमेंट सीरीज़ में, मेरी अभी प्लेसमेंट सीरीज़ आने ही वाली है, ठीक है। कौन कौन से मैंने कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ दिए हैं, क्या क्या मेरे फेलियर्स रहे, क्या क्या रिजेक्शंस रहे, क्या क्या मेरे सक्सेस रहे इन इंटरव्यू के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चंस किस हिसाब से आपको पुटअप करना है, किस हिसाब से आपको बोलने हैं, तैयारी क्या करनी है, मॉड्यूल कौन कौन से पढ़ने हैं इंटरव्यू के लिए ओनली। और अभी मेरी एक कोर जावा की एक सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें मतलब आप सिर्फ पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को रीड कर लीजिए कि आपके जो कोर जावा जिसने भी लिख रखी हो, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस पुटअप होते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाएगी और मे भी आपको बेनिफिट करे, क्योंकि मुझे तो करी, तो शायद वही चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, मे भी आपको भी हेल्प हो जाए। राइट, सो दैट वाज मी, राजकुमार मिश्रा। थैंक यू।